एक कैदी की जो जुबान है वो इतनी मुसीबतों में गिरा हुआ, इतनी सजाओं में दबाव भी उस पर डाला हुआ, तो उसकी जुबान को भी वो बर्दाश्त नहीं कर रहे कि सिर्फ उनकी जुबान से भी आप इतने खौफजदा हैं कि इन्होंने तो उस जज की केसेट भी चला दी जिन्होंने नवाज शरीफ को सजा दी। तो अगर उस वक्त मैनेज हो सकता है, अब भी मैनेज हो सकता है। अच्छा, उसमें फॉर्म 45 जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे वो आया था हमारे सामने तकरीबन 1 महीने के बाद। जी जी, अभी इलेक्शन हो रहे थे, गिनती शुरू नहीं हुई थी तो फॉर्म 45 तैयार पड़े। जाली तो वोट एक आदमी है ना, एक आदमी जाली वोट दे रहे, तो मैंने 900 कापियों पर मोहर लगाकर मेरे सामने, और मैं उसके सामने नहीं बोल रहा, वो तो फिर उसका मुजरम तो प्रिजाइडिंग अफसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं आसफ अली साहब। ज़मीनी इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं इमरान खान की ज़ुबानबंदी। एक अदालत की तरफ से कहा इमरान खान को और उनकी अहलिया को कि दड़ बट जाओ, उनकी ज़ुबानबंदी कर दी गई। जनाब आसफ अली साहब। अवान साहब, पहली बात तो यह है कि इमरान खान के हवाले से जो कुछ वो पहले कर चुके हैं, लामतनाही सिलसिला सज़ाओं का, उसकी जमात से वो इंतखाबी निशान से महरूम करने का, अभी तक उनकी जमात ने इंतहाई मुश्किल और नामुसाद हालात में जो कामयाबी हासिल की है, उसके नतीजे में जो उनकी नशिस्तें बनती थी ख़वातीन की, वो उन्हें नहीं दी गई। ये सारी बातें, और या इन सारी बातों के बाद शायद उनकी तसल्ली नहीं हुई कि अभी भी उनकी जो ज़ुबान है, वो उस ज़ुबान से जो एक, मतलब मेरे नज़दीक तो एक बेज़र सी बात है। एक कैदी की जो ज़ुबान है वो इतनी मुसीबतों में गिरा हुआ, इतनी सजाओं में उसका दबाव भी उस पर डाला हुआ, तो उसकी ज़ुबान को भी वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो ये मुझे एक पुराना वाक़या याद आ गया कि भुट्टो साहब के दौर में 144 अक्सर लगती थी कि 5 आदमी या 5 से ज़ायद उनके इज्तिमा पर वो पाबंदी लगाते थे। तो शाह नूरानी कहा करते थे कि भाई ये कैसी गवर्नमेंट है जो 5 आदमियों को इकट्ठा होना भी, एक जगह जमा होना, उससे भी ख़तरा महसूस करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं उनकी बात से इस्तेफादा करते हुए कहना चाहता हूँ कि सिर्फ उनकी ज़ुबान से भी आप इतने खौफज़दा हैं। और ये अदालत की तरफ से लगाई गई है, अदालत की तरफ से नहीं। असल में गुजारिश में ये अर्ज़ करता हूँ कि ये जो अदालतें हैं, खान साहब, ये तो ना अवान साहब, ये तो एक एहतसाब अदालत की आपने बात की है। सुप्रीम कोर्ट तक जो भी फैसले होते हैं, जो पॉलिटिकल नवीयत के फैसले होते हैं, वो आज़ादाना और मुनसिफाना फैसले पाकिस्तान की हद तक तो आप तारीख पढ़ी हुई है। और छोड़े, ये मैं पीटीआई की बात नहीं करता, जब ये नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था और ताहयात नाअहल करार दिया गया, तो उस वक्त जजेस के बारे में जो नवाज शरीफ की ज़ुबान होती थी, जो तफसात होते थे, वो काफ़ी हद तक वो दुरुस्त भी थे। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत थे, लेकिन उस वक्त जब अदालतें एक स्पॉन्सर्ड फैसले करते थी, तो अब ये कोई नई तारीख रकम नहीं ये अदालतें कर रही। अब भी जितनी भी सज़ाएँ आपके सामने हुई हैं, सज़ाएँ तो अदालतों ने दी हैं। ज़ाहिर है वो सज़ा किसी फौजी जनरल ने नहीं दी, किसी निगरान वज़ीर आज़म ने नहीं दी, निगरान वज़ीर आज़म ने नहीं दी। सामने तो जज ही बैठा हुआ है, लेकिन जज के अंदर कौन बैठा हुआ है, वो फैसले किन हालात में हुए हैं, इसके ये फिर मैं नवाज शरीफ साहब को कोट करूँगा, या बल्कि इस मरियों को भी कोट करूँगा कि इन्होंने तो उस जज की केसेट भी चला दी जिन्होंने नवाज शरीफ को सजा दी। तो अगर उस वक्त मैनेज हो सकता है, अब भी मैनेज हो सकता है। और छोड़े, ये शौकत सिद्दीकी साहब ने जो कहा कि मुझे मतलब मदाखलत हुई और फिर शौकत सिद्दीकी को अदालत से भी अलग होना पड़ा, इस सुप्रीम कोर्ट ने उनको अगरचे उनके हक में फैसला किया है, लेकिन मैं देखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट उन 6 जजों के हवाले से कब इंसाफ करेगी। इसके हवाले से तो चीफ जस्टिस साहब मोहतरम ये फरमा रहे हैं कि मेरे दौर में कुछ नहीं हुआ, इनकी शिकायत पिछले दौर के हवाले से। मैं ये अर्ज करता हूँ कि अगर एक जज, सिटिंग हाईकोर्ट का जज, बल्कि एक नहीं 6 जज मुश्तरका तौर पर अपनी शिकायत मौजूदा चीफ जस्टिस, क्योंकि ये सरबराह हैं इस वक्त अदलिया के सबसे बड़ी अदालत के वो सरबराह हैं, उनके सामने अपनी शिकायत रखते हैं, वो 1.5 साल पहले का वाक़या हो, जब ये शिकायत उनके नोटिस में आई है, तो ज़ाहिर है उस पर उन्होंने इंसाफ तो उनको फराहम करना है। ये शौकत सिद्दीकी को इंसाफ इसलिए मिला है
कि उनको निकलवाने वाले जनरल बाजवा और फैज हमीद अब वो खुद ज़ेर ताब है, इसलिए उनको इंसाफ मिल गया। बात तो ये है कि अगर वो सीट पर अपनी होते तो फिर मैं देखता कि शौकत सिद्दीकी साहब को ये अदालतें किस तरह इंसाफ देती हैं। तो इसलिए उनकी जो ज़बान बंदी का भी जो हुक्म है। अच्छा, वो जो पहले उनको सजा दी थी, उनको बरतरफ किया था, वो एक जज था या 2 जज थे? एक किनका जी? शौकत सिद्दीकी साहब को। शौकत सिद्दीकी साहब को सर जो फैसला हुआ था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। कितने जज, 2 थे या 3 थे? नहीं, उनमें ज़ाहिर है वो एक पूरी फॉर्मेशन होती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब मुझे उन मैंने तो याद नहीं रहा, देखना पहली बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट के खुद चीफ जस्टिस, 5 जज तो थे कम से कम 2 हाई कोर्ट्स के, 3 जी 2 हाई कोर्ट। अच्छा, मेरा ये सवाल करने का मतलब ये है, जी मकसद ये है कि 5 जजों ने जो फैसला दिया था उनकी बरतरफी का, जी और काजी फैसल साहब ने उसको उड़ा दिया। जी, क्या कहने? मैं यही तो अर्ज करता हूँ ना कि वो नालायक थे। हाँ, मतलब तो यही मैं अर्ज करता हूँ ना कि ये सुप्रीम कोर्ट जब अपने गुज़श्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का ही मतलब उनके खिलाफ फैसले देती हैं, तो इससे एक बात तो ज़ाहिर है कि उस वक्त अगर वो चले, ये हम बहस नहीं करते। अच्छा, और ये फिर फैसला दिया है किचन कोर्ट ने, एक तो होते हैं ना किचन कैबिनेट, जी यार, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला उसको यकसर उड़ा दिया गया, जी यार, और किचन कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। काजी फैसल साहब ने अपने हम ख्याल जज बिठा लिए और ये फैसला के साथ। मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं असल में वान साहब ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वो फैसला था उस वक्त, वो यकीनन मेरी नज़र में गलत हो सकता है जी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस गलत फैसले को अब जब गलत करार दिया जा रहा है ना, तो उसका भी एक पस मंजर है जी, और आइंदा भी ये होगा। हाँ, कि इस वक्त जो फैसले कर रहे हैं अपने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, ये आइंदा जब नजरसानी की दरखास्त दी जाएगी तो इन फैसलों का भी वही असर होगा जो पहले फैसलों का आपके सामने, यानी ये खुद ही तस्लीम करेंगे कि भाई ये फैसला गलत था। अच्छा, ये इमरान खान की जुबानबंदी के हवाले से हम बात कर रहे थे, इस पर हमारी थोड़ी गुफ्तगू हो गई है। अब चलते हैं ज़मीनी इंतखाबात की तरफ। सियालकोट में भी हुए, बाकी भी आपने हर्षद देख लिया। तो कैसे लगे आपको ये 9 फरवरी वाले, 8 फरवरी नहीं बल्कि 9 फरवरी वाले हुए हैं, या उससे कोई थोड़ा आगे या पीछे? सर, गुजारिश ये है कि ये जो कुछ 9 फरवरी को नहीं हो सका, अच्छा जी, जो कुछ 8 फरवरी को नहीं हो सका, जो कुछ भी बल्कि बाद में भी वो आफ्टर शॉक वो होता रहा है। ये देखें कि जब 2-3 जगह पर तो उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती की बुनियाद पर पीटीआई के मुंतखब लोगों को महरूम कर दिया। वो जो चीज़ें भी कलेक्टिवली उस इलेक्शन में, यानी पुलिस ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और हमारी मोहतरम एजेंसियाँ सब ने मिलकर जो कुछ किया था, जो उनके नुक्ता नज़र से कमी रह गई या जो उस इलेक्शन ने देखना, उस जो उनको बाद में करना पड़ा, उससे उनको खासा हजीमत भी उठाना पड़ी, नुकसान भी, कि भाई ये इन्होंने फार्म 45 मौजूद हैं और उसके होते हुए फार्म 47 गलत कर। तो उन्होंने अब ये किया कि वो तमाम गलतियाँ, गलती तो नहीं मैं कहता, यानी जो चोर को चोरी करते हुए निशानी, या जो एक मुजरिम जुर्म करते हुए निशान छोड़ जाता है, तो जो निशान उन्होंने छोड़े थे अब उन्होंने उन निशानात को ही मिटाने की कोशिश की है। अच्छा बली साहब, आप यहीं से आगे और नए निशानात उन्होंने छोड़ दिए। अच्छा, उसमें फार्म 45 जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, वो आया था हमारे सामने तकरीबन 1 महीने के बाद। जी जी, अभी इलेक्शन हो रहे थे, गिनती शुरू नहीं हुई थी, तो फार्म 45 तैयार पड़े थे। नहीं, वो तो जो हमारे सामने आए थे, यानी वो तो इलेक्शन कमीशन ने सामने लाए थे। जो फार्म 45 था वो इलेक्शन वाले दिन मिल गया था, यानी इलेक्शन कमीशन ने तो अपने वेबसाइट पे अपलोड किए, मैं अपलोड कीजिए, वो दुरुस्त हमारे, बल्कि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ना सिर्फ उन्होंने अपलोड किए, लेकिन जब उनके खिलाफ वो एक पूरी यानी जो हकायक सामने आए, उसकी गलतियां आश्कार हुई, तो फिर उन्होंने उसको गायब भी कर दिया। यानी ये भी हुआ। तो अब मैं ये अर्ज करता हूँ कि आपने फरमाया कि अब जो फार्म 45 है, ये तो इलेक्शन के बाद फार्म 45 मिलता है जी कि इलेक्शन हो चुका है, जो गिनती हो चुकी है उस गिनती को दर्ज करके तमाम, तो ये 2-3 बजे ही दस्तखत करवा लिए गए। यानी उन्होंने ये इलेक्शन वाले जो प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर बताते हैं कि उन्होंने कहा जी ये वक्त बच जाएगा। हालांकि खाली कागज पर दस्तखत करवाना ये इतना बड़ा जुर्म है, और मैं अवान साहब अर्ज करूँ कि ये जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसे मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते हैं। इलेक्शन के हवाले से अगर कोई बेकायदगी होती है तो वो मौके पर सजा दे सकता है, यानी अगर मैं जाली वोट भुगतने के लिए आया हूँ तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हैं और उसकी एक सजा है।
लेकिन अगर मेरी मौजूदगी में डब्बे भरे जा रहे हैं, जाली तो वोट एक आदमी है ना, एक आदमी जाली वोट दे रहा है, तो मैंने 900 कापियों पर मोहर लगाकर मेरे सामने और मैं उसके सामने नहीं बोल रहा, तो वो तो फिर उसका मुजरम तो प्रिजाइडिंग अफसर है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर है। अच्छा, आपके अपने हल्के में, इलाके में क्या हुआ? सब जहां भी इलेक्शन हुए, मेरे तो नारोवाल में इलेक्शन हुए हैं, अपना वो भी जार है जिला सियालकोट के साहब का हिस्सा था जफरवाल में, तो वो दानियाल साहब ने वहां से, क्योंकि वो बराह रास्त उसमें सारा उन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़ा था, तो जो बहुत ही अलार्मिंग उन्होंने बात बताई कि उन्होंने कहा कि जब ये इलेक्शन के अमले को तरबियत देनी थी ज़िमनी इलेक्शन के लिए कि ये लोग हमने स्टाफ फाइनल किया, तो उसमें 300 कुछ अफराद, 26 जी 326 टोटल, ये आप एग्जैक्टली मेरा ख्याल आपकी मालूमात है। जब वो अमलन उनको तैनात किया गया तो उनमें से वो जो तरबियत याफ्ता थे सिर्फ 6 अफराद, बाकी सब नए थे, यानी जिनकी वो तरबियत उन्होंने खुद की थी उन पर भी उनको एतमाद नहीं था जो मैनेज हो सके कि जो उनको रिजल्ट उनके मुताबिक दे सकते थे, इतना ज्यादा बेजमीरी का मुजाहरा कर सकते थे, इतनी ज्यादा गैर अखलाकी और गैर कानूनी फेल से अपने आप को गुजार सकते थे, तो उन्होंने उन लोगों का इंतखाब करके ये वहाँ इंतखाब हुआ। और मैं कहता हूँ कि ये तो मिसाल वहाँ की है ना, चाहे वो गुजरात हुआ है चाहे वो लाहौर हुआ है, जहाँ जहाँ भी हुआ है उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मतलब इससे ज्यादा की क्या मिसाल हो सकती है कि आप जब एक खाली कागज पे साइन करवा लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने दांधली का वहीं से आगाज कर दिया, आप डब्बे भर देते हैं, आप जहमत ही नहीं देते कि जनाब। और फिर ये टर्न आउट का देख लें कि टर्न आउट अमूमन ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा कम होती है। और अच्छा उन्होंने कहा क्या कि जनाब ये पीटीआई के लोग इस्तीफा नहीं निकले। अच्छा भाई, जो अगर पीटीआई के लोग नहीं निकले तो आप जो रिजल्ट आता है बल्कि आने दें, फिर आप पीटीआई के लोग ना निकले तो आप आराम से जीत जाएं, लेकिन आपको डब्बे भरने की क्या जरूरत है? अच्छा, वो डब्बे भरने का तो जवाब फिर भी नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ मीडिया के हमारे दोस्त भाई वो कहते हैं जी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बेहतरीन कारकर्दगी 2-2.5 माह की वो नजर आई है इलेक्शन में। गुजारिश ये है कि बेशक नाम भी ले दें जिनकी आपने रिपोर्टें पढ़ी हैं। मतलब मैं कुछ ज़ाहिर है काफ़ी लोग हैं, नाम भी लिया जाए, नाम तो इसलिए उनका नहीं मैं लेना चाहता कि अगर तो उन्होंने कोई मतलब बड़ा बावकार अंदाज में एक अपने ज़मीर की आवाज़ पर बात की हो तो मैं खिराज तहसीन पेश। अब उनकी क्या मजम्मत की जाए, अल्लाह ताला उनको अपनी नज़र में ही वो बंदा गिर जाता है झूठ बोलते हुए। अब ये कारकर्दगी की जो बात है, पहली बात तो यह है कि 2 माह में 3 माह में जो कारकर्दगी है वो कोई ऐसी कारकर्दगी कोई बंदा उनका जो हामी साफी है वो भी पॉइंट आउट नहीं कर सका। और अगर कारकर्दगी 2-2.5 माह में ऐसी है चले तो फिर डब्बे भरने का जवाब क्या है? यानी फिर तो वोटर्स को आप अपनी कारकर्दगी पर इत्मीनान करते हैं तो फिर वोटर पर इत्मीनान करें कि हमारी कारकर्दगी ऐसी है कि उससे मुतासर होकर वोट आज खुद वो डब्बों को अपने वोटों से भर देंगे। लेकिन आपने तो वोटर्स को सहमत ही नहीं दी। इसका मतलब है कि आपकी कारकर्दगी आपकी नजर में भी सिफर है, आपको मालूम है। और छोड़े अवान साहब, मुझे पिछली बात याद आ गई कि उन्होंने खुद फरमाया कि हमने जो 16 माह की हुकूमत ली है हमने अपनी सियासत को कुर्बान की है। सियासत को उन्होंने कुर्बान कर दी है मुल्क की खातिर। सियासत की कुर्बानी का यही मतलब है ना कि लोग हमारे खिलाफ हो गए और लोग उनके खिलाफ हो गए हैं तो रिजल्ट उनके हक में कैसे बेहतर होगा। जिस तरह का वो अफसाना था उसी तरह का ये अफसाना।